हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे धावन सोडा। ये आपके अम्ल, क्षार व लवण चैप्टर से संबंधित टॉपिक है। धावन सोडा को वाशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगर हम रासायनिक नाम की बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आपको बता दें कि Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और जो 10H2O है उसको डेकाहाइड्रेट। 10 का अर्थ होता है यहाँ डेका और H2O मतलब हाइड्रेट। अब हम देख लेते हैं धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि। कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन का अर्थ है गाढ़ा विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। यानी आपको बता दें, कास्टिक सोडा का जो गाढ़ा विलयन हो उसमें हम क्या प्रभावित करेंगे, CO2 प्रभावित करेंगे और हमको प्राप्त क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको जल में घोल लेते हैं और जल में घोलने के बाद उसको आश्रित कर दिया जाता है, जिससे उसके जल क्या जाते हैं, वाष्प बन के उड़ जाते हैं, जिससे वो किस रूप में, क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल आपने देखा हो, जैसे कांच क्रिस्टल की तरह होता है। आपने फिटकरी देखा होगा, वो भी क्रिस्टल की तरह होता है। आप लोगों ने नमक देखा होगा, वो भी क्रिस्टल की तरह होता है। आप लोगों ने चीनी देखा होगा, ठीक है, वो भी क्रिस्टल की तरह होगा। तो ये भी कैसे हो जाएगा, क्रिस्टल की तरह हो जाएगा। अब हम रासायनिक अपक्रिया की बात करते हैं, तो इसका रासायनिक अपक्रिया क्या होगा जो प्रयोगशाला बनाने की विधि है। 2NaOH प्लस CO2 gives Na2CO3 प्लस H2O। 2NaOH इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3 और क्या बनेगा, H2O जल बनेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बनाने की दूसरी विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आपको बता दें कि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है या बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका जो सूत्र NaHCO3 इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो क्या करेंगे, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। 2NaHCO3 gives Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। कितने ताप पर अपक्रिया होती है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ आपका क्या मिल गया, Na2CO3। अब Na2CO3 को हम क्या करेंगे, फिर से जल में घोलकर क्रिस्टलीकरण करेंगे। यानी जब भी हम कुछ बनाएंगे तो पहले हमको क्या होगा, क्या मिलेगा, जब भी हम कुछ बनाएंगे तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। और जब सोडियम कार्बोनेट मिलेगा तो उस सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकरण करने पर फिर से धावन सोडा मिलेगा। अब हम देख लेते हैं धावन सोडा के गुण।
तो पहला गुण क्या है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, रंगहीन, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं है। और जैसे चीनी होता है क्रिस्टलीय पदार्थ, वैसे वो धावन सोडा भी क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा नंबर, इसके एक अणु में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। आप जानते हैं कि इसका जो सूत्र होता है धावन सोडा का, क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो कितने H2O हैं, 10H2 हैं। तो इसका मतलब कि जल के कितने अणु हो गए, तो 10 अणु हो गए। तीसरा नंबर, यह जल में घुलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। यानी जब इसको जल में घोला जाता है तो जल गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऊष्मा प्रदान करता है। अब देख लेते हैं कि धावन सोडा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। धावन सोडा को गर्म करने पर इसके क्रिस्टलन जल अलग हो जाते हैं और निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण देख लेते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O गिव्स, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 प्लस 10H2O। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या था, Na2CO3 इंटू 10H2O था, मतलब कि सब एक ही साथ था। लेकिन जैसे ही हमने गर्म किया, क्या हो गया, हम देखते हैं कि Na2CO3 अलग हो गया। और क्या अलग हो गया, 10H2O, यानी पानी अलग हो गया। और जब ये पानी इससे अलग हो गया तो ये क्या हो गया, निर्जल, यानी बिना जल का हो गया। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्या क्रिया होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण देख लेते हैं, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स 2NaHCO3। मतलब कि Na2CO3 की जब क्रिया हम किससे कराते हैं, जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और इसको बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि धावन सोडा का अम्लों के साथ क्या क्रिया होती है। तो जब वो अम्लों के साथ अपक्रिया करेगा, किसी भी अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा, तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण, Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। यानी सोडियम कार्बोनेट किससे कब अपक्रिया करता है, ये Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बनेगा, 2NaCl, जो कि क्या होगा, लवण होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O बनता है, जो कि जल है। अब हम इसके उपयोग देख लेते हैं कि धावन सोडा के कौन कौन से उपयोग हैं। तो पहला जो इसका उपयोग है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी कि धावन सोडा का इस्तेमाल प्रयोगशाला में किया जाता है। नंबर 2, साबुन व्यवसाय में, यानी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग है, कठोर जल को मृदु करने में, यानी कठोर जल होता है उसको क्या करने में, मृदु करने में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।